हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आपके लिए क्लास 12 मैथ का लेक्चर नंबर 8 लेकर के आए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा एक्सरसाइज 7.4 पर बेस्ड होगा। उसका हम लोग पार्ट 1 आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आई होप आपने इससे पहले सारे पार्ट देख रखे होंगे। तो जो हमें आज फार्मूले यूज करने वो इस तरह से हैं बेटा। अगर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो तो 1/2 लॉग और x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिख लेते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसी चीज़ को आप देखेंगे सही से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एक्स हट चुका है, आप इसे नोट कर लेंगे, ये एक्स होगा ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से एक आपकी लिस्ट है बच्चे फार्मूलों की, जिनको आप अगर लर्न कर लेते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी फार्मूलों को करने की, यानी कि क्वेश्चन को करने में। तो जरा देखते हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, इसको कैसे हम लोग कर रहे होंगे। आपकी एक्सरसाइज 7.4 उससे रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चे जो ये क्वेश्चन लिखा है, अगर मैं इसको कहूँ कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो आप dx अपॉन में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखो, और ये कितने का स्क्वायर हो सकता है बेटा, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 4 का स्क्वायर। अब आप किसी फार्मूले से मैच करा के जरा देखिए, अगर आपने फार्मूले लर्न करे हैं ना तो आपको जरूर ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप लर्न जरूर कर लें, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, ये एक्सरसाइज नहीं निकलने वाली है। अगर आप लर्न कर चुके हैं तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी पहला फार्मूला ही यहाँ लगने जा रहा है, और आप लिख रहे होंगे 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, अगर कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा dx अपॉन, मैं फार्मूला ही डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ, यानी फार्मूला ना लिखूँ तो आप डायरेक्ट लिख रहे होंगे यहाँ पे 1/2, और ए की वैल्यू यहाँ पे रखिए, साथ ही साथ क्या लिखना होगा, लॉग रखना होगा मॉड के अंदर x माइनस ए एक्स प्लस ए। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा समझे तो यहाँ से x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 4 है, तो x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 4 आप लिखेंगे, और 1 अपॉन a की वैल्यू बच्चे कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, इसलिए 4 रहेगा। तो फाइनली आपका आंसर इस तरह से आ रहा होगा 1/8 लॉग x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4, प्लस सी जरूर ऐड कर लें। इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन हमने आपके सामने किया है। आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आज पढ़ने होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको कि ये फार्मूले सारे लर्न होना जरूरी है। अब अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दूं आपको, मैं इसी पैटर्न पे फार्मूलों में जो अपना क्वेश्चन है उसको चेंज करके दिखाता हूं कि एक ही क्वेश्चन से आप कहाँ की ओर जा रहे होंगे। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे बच्चे रूट लगा देता, यहाँ पर अगर मैंने रूट लगाया होता इस तरह से, तो आप देख रहे हो कि ये किस तरह का पैटर्न हो जाएगा, आपका यहाँ भी रूट लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आएगा। अब आपका फॉर्मूला देखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है आपका ये 5 नंबर हो गया, 5 का पैटर्न बन रहा है, 5 के जैसा ही है ना। तो आप क्या कह रहे होंगे, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अपॉन में लिखा है, तो आप कहेंगे लॉग एक्स प्लस वही, यानी वही जो क्वेश्चन लिखा है वही आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला कैसे ही सारे लर्न करने हैं, कैसे ही सारे लर्न करने, उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए एक छोटा सा पार्ट रिकॉर्ड कर दिया है, आप उसको जरूर देखें ताकि ये सारे फार्मूले आप जल्दी से लर्न करें। कैसे आते हैं वो आपको बाद में इनका डेरिवेशन बताया जाएगा, बट अभी अगर मैं इनको प्रूव करने में लग गया तो आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। इसलिए मैं इनका प्रूव अभी ना करा के बाद में कराऊंगा, अभी इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो पहले मैं करा दे रहा हूं। तो मैंने जैसे इस पे रूट लगाया तो आपका कुछ इस तरह का पैटर्न बना। अब आपका क्वेश्चन पूरा बदल चुका है, अब आप कंपेयर जब कर रहे होंगे तो आपका आंसर आने वाला है लॉग एक्स प्लस वही, लॉग एक्स प्लस वही, यानी क्वेश्चन जो है वही पूरा उतार दो, सीधे सीधे क्वेश्चन का पार्ट लिख लो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, मॉड क्लोज कर दीजिए, और सी चाहो तो इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर जो होता है आप वो लिख लीजिए, लॉग लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखेंगे, और प्लस सी लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन अभी अब आपके सामने हो रहे हैं। अभी आपको डायरेक्ट इस तरह का पैटर्न नहीं मिलने वाला है, फिर भी अगर आपका आता है कोई 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, जैसा कि सैम्पल पेपर में तो 2 मार्क्स का गिवन है, तो हो सकता है वो छोटा सा क्वेश्चन कोई 2 मार्क्स में इस तरह सा भी दे दे, ताकि आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके आंसर ले सको। तो बच्चे ये वाला जो था आपका 5 नंबर पर बेस्ड था। अगर मैं यहीं पर चीज़ें अगर बदल दूँ थोड़ी सी और,
मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल अगर लगा दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 आपको दिखने लगेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप लिख रहे होंगे। तो उस केस में केवल और केवल यहाँ पर चेंज होने वाला है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं चेंज होगा, लॉग एक्स प्लस ही रहता है। आप फार्मूले को सही से देखिए, लॉग एक्स प्लस ही होता है दोनों में, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का पार्ट था वो उस तरह से अब दिखेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 16 दिखेगा। आई होप आपको फार्मूलों का यूज करना समझ में आना शुरू हो गया होगा। मैं एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में दे करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप किस फार्मूले का यूज कर रहे होंगे। आपको डायरेक्ट ये चीज़ें तो नहीं मिलने वाली हैं, बट छोटे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के होंगे, बस प्लस माइनस का चेंज हो रहा होगा। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, चलो क्वेश्चन ही बदल लेते हैं कोई, आपकी हेल्प के लिए मैं फार्मूलों को नहीं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं ताकि आपके बाकी जो फार्मूले हैं उनको भी हम लोग यूज कर सकें। तो पैटर्न अभी जो हमारे बच गए उस पैटर्न में क्वेश्चन को बना लेते हैं। dx अपॉन ए 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं जैसा आपसे बोल रहा हूँ आप वैसा करिए, वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट में इसका आंसर हमें टाइप करना और आप सोल्यूशन हम दे रहे हैं तो आप उससे मैच करा लेना, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ एक थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है, वो ये रहा है कि कुछ बच्चे कोर मैथमेटिक्स के हैं, कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं। तो जो भी बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं उनके पार्ट में भी इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बेस्ड इंटीग्रेशन करना है वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, आपको एल्जेब्रिक पढ़ना होगा। तो जैसे इस तरह के अभी जो हमने डिस्कस किए हैं वो दोनों क्वेश्चन आपके एल्जेब्रिक पर बेस्ड है, यानी कि इन फार्मूलों का यूज करना आपके सिलेबस में है। इसका यूज करना, फर्स्ट और सेकंड का यूज करना। आप थर्ड और सिक्स्थ नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन मत करेंगे, आपके सिलेबस में वो नहीं, तो आप उसको छोड़ते रहिए। आपके लिए काफ़ी कम सिलेबस हो जाता है कंपेयर टू कोरा मैथमेटिक्स के। तो देखते हैं जरा ये किस तरह का पैटर्न है बेटा। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, चीज़ें बच्चे अभी स्टार्ट ही हुई हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही होंगी आपके पास, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हमारा पूरा यही कोशिश हमारी रहने वाली है कि आपको विद इन टाइम हम सारा सबको डिलीवर कर सकें और एक अच्छे रिजल्ट को बनाएं आपके साथ। तो ये हमारा dx अपॉन 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप अगर कंपेयर करें तो आपका क्या ये दूसरा आपका फॉर्मेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरा फॉर्मेट हो गया। तो आपका क्या लिखने वाले आंसर में, आप लिखने वाले 1/2a, ए की वैल्यू यहाँ भरिए, लॉग लिखेंगे, मॉड लगाइए। अब अगर आप देखेंगे तो दूसरे फार्मूले में क्या लिखा है, फैक्टर इसके जब करेंगे तो a प्लस एक्स ए माइनस एक्स आ रहे होंगे, तो आप प्लस वाला, इसमें प्लस वाला फैक्टर ऊपर रखेंगे तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स आप यहाँ रखेंगे। अब a की वैल्यू पता करनी, कितने का 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो आप 3 हर जगह रखें, a की वैल्यू की जगह पे 3 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2a और a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, इस तरह से आपका आंसर आएगा। एक लाइन और आगे बढ़ा के लिख देते हैं, सॉल्व करके 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लॉग 3 प्लस एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स हो जाएगा। बच्चे अभी जो मैथ आपको डिलीवर की जा रही है बहुत ही सिंपल वे में की जा रही है, ये क्वेश्चन आप पे भारी नहीं पड़ने चाहिए, ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। क्योंकि जब अभी इसका हम सेकंड फेज लाएंगे, सेकंड फेज वो फेज होगा बच्चे जब ये सारे क्वेश्चन ओरली डिस्कस किए जा रहे होंगे, यानी कि आपको बेस अभी दिया जा रहा है, हर चैप्टर का जो भी सिंपल पार्ट है वो मोस्टली आपको दिया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के छोड़े जा रहे हैं ताकि वो जब सेकेंड फेज हम लाएं तब आप बिल्कुल बेस बना चुके होंगे, उस पर फिर कितनी भी डिफ़िकल्ट इमारत खड़ी करनी हो हम लोग खड़ी कर रहे होंगे। अभी आपको सारी चीज़ें मिलने वाली, आपको एहसास हो चुका होगा कि चीज़ें जो भी हो रही हैं डिस्कस हो रही हैं वो थोड़ी सी सिंपल हो रही हैं, क्योंकि इस चैनल पर मोस्टली कॉमर्स के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चे कहीं ना कहीं मैथ में थोड़ा सा कंपेयर टू जो कोर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले यानी पीसीएम वाले ग्रुप के बच्चे होते हैं थोड़ा सा कम अपना ध्यान दे पाते, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंट्स होता है, बीएसटी होता है, चौथा सब्जेक्ट मैथ भी हो जाता है, तो वो 4 के कोर्स को पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको हो रही होती है। तो उसी को देख करके थोड़ा सिंपल वे में किया गया है शुरू। साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए कोई इशू नहीं बनने वाला, उनके लिए सारी चीज़ें आसान ही हो जाएंगी क्योंकि उनका वो कोर सब्जेक्ट ही होता है।
तो इस तरह से चीज़ें होंगी आपके साथ डिलीवर जो हो रही हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट लाएंगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ताकि आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इजी वे में करें, जैसे ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके साथ हैं। तो चलिए आगे बढ़ें, अगला पैटर्न डिस्कस करना है हमें। अब जो हमारा बच रहा है उसमें से देखिए, मैं इस पर अगर रूट लगाऊं तो देखो किस तरह का आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने बेटा यहाँ रूट लगाया तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, और रूट लगाते ही आपका जो फार्मूला है बच्चे वो बदल जाएगा। अब ये लास्ट का जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाला है ये आपका बन गया, इस तरह का फॉर्मेट है। तो जब इस तरह का फॉर्मेट होगा तो आप वहाँ पे फार्मूले के यूज कर लेते हैं। आप पहचानिए a कितना है आपका, 3 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। और इसमें डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज कर लेना है साइन इनवर्स x अपॉन a। x की वैल्यू तो x ही है, a कितना है 3 है, और प्लस कितना c। इसमें आपको कोई बड़ा काम नहीं करना होगा, बहुत ही छोटा आंसर इसका हो जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है, और इसका आंसर हमने इधर लिख रखा है। किस तरह से यूज करना है, आपको x के अलावा a की वैल्यू बस पहचाननी होती है। तो कितने का स्क्वायर है, a की जगह पे 3 का स्क्वायर, यानी a इक्वल टू 3 हो गया। तो ये हो गया। मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स में पहले 1 अपॉन a नहीं आता है। आप कमेंट में ये पूरा स्टेटमेंट लिखिए कि साइन इनवर्स वाला फार्मूला जो लगता है उसमें उसके पहले 1 अपॉन ए नहीं आता है। दूसरा कमेंट आप लोग ये करिएगा कि टेन इनवर्स के फार्मूले में जब आंसर में टेन इनवर्स एक्स आ रहा होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ रहा होता है, तो उसके आंसर में पहले क्या लगता है, 1 अपॉन ए लगता है। तो ये पहले डिफरेंस आप जरूर क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बाई ए उसके पहले 1 अपॉन ए आता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स बाई ए के पहले 1 अपॉन ए नहीं आता है। पहले तो आप ये क्लियर कट कर लें, दो चीज़ें आज के लेक्चर में ही तैयार हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखा है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर देखा है 1 अपॉन में, तो दोनों का फार्मूला स्टार्ट होता है 1 अपॉन 2a से, यानी कि पहला फार्मूला दूसरे फार्मूलों की हम लोग बात कर रहे हैं, 1 अपॉन 2a से स्टार्ट होता है। और जो फार्मूला 1 अपॉन 2a से स्टार्ट हो गया वो उनके फैक्टर के रेशियो में लॉग के साथ आता है, उनके फैक्टर के रेशियो में लॉग के साथ आता है। बाकी फिर चीजें आप भी तैयार कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। इसके ऑर्डर के उल्टे में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस होंगी, आसान ढंग से करनी है, इसीलिए इजीवेस्ट वे में आसानी से आपको धीरे धीरे चीजें डिलीवर की जा रही हैं। अब थोड़ा सा बच्चे मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाया जाए, आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा। मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। मैंने बच्चे इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ी सी चीजें अच्छे से सीखनी होंगी, थोड़ी सी चीजें अच्छे से सीखनी होंगी, क्योंकि थोड़ा सा हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो फार्मूले में नहीं होगा। यहां से चीजें आपको बड़ी लगनी शुरू हो सकती हैं। तो मैं यहाँ तक आने के लिए आपको वो छोटे छोटे क्वेश्चन कराने में लगा हुआ था कि आप पहले फार्मूलों से यूज टू हो जाएं, उनका प्रयोग करना सही से सीख सकें। तो आप जरा देखो, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4x प्लस 9 लिखा हुआ है। मैं जब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँगा तो मैं कुछ ऐसा चेंज करूँगा, मुझे नीचे देखना है किसी का स्क्वायर प्लस नंबर का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो हमें फॉर्मेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखो। तो यहाँ पर हमें 3 टर्म दिए गए, 3 टर्म से अगर होल स्क्वायर बनाना है बच्चे तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है, जो 3 टर्म तक जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि हमें 3 टर्म किसी तरह से जनरेट करने होंगे, तब जाके हम किसी का स्क्वायर बता पा रहे होंगे। तो देखो किस तरह से मैंने बात कही है। तो आप a स्क्वायर बोलो, अभी नंबर में जो फार्मूले में a स्क्वायर उस तरह से नहीं, या ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर मिल गया प्लस यहाँ 4x से बेटा 2 निकाल लो। तो 2 जैसे हमने निकाला तो 2 निकालते ही कितना बच गया, 2x बच गया, है ना। तो मैं x पहले लिख रहा हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x y को यहाँ पे हमने बोल दिया 2। जरा इसको सॉल्व करिए, क्या ये 2 2 4x नहीं लिखा है, तो 2ab वाला जो टर्म होता है उसका मैंने 2 निकाल लिया, 2ab का मैंने 2 निकाल लिया, 2 निकालते 2x बचा, तो x पहले हमें मिल गया तो x यहाँ पे लिख लिया, जो 2 बच गया था वो हमने पीछे लिखा है। बहुत सही समझनी चीजें वो।
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये y जो है इसी का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें ताकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाए। बच्चे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम्हें सिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे चीज़ें अच्छे से कर सकें। थोड़ी सी डिफिकल्टी चीज़ें होती जा रही हैं क्योंकि अब हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। इंटीग्रेशन आपके हिसाब से लगभग आधा से ज़्यादा सफ़र तय कर चुका है, अब थोड़ी सी चीज़ डिफिकल्ट होने वाली है। तो जो 2 लिखा है इसी का स्क्वायर बच्चे कितना 4 हमें चाहिए, तो हमने 4 लिख लिया। हमारे पास है कितना प्लस में 9 है, 4 हमने यूटिलाइज कर लिया। हमारे पास अभी और कितना बच गया 5 बच गया है। क्या बेटा ये 4 + 5, तो हमने 9 तो नहीं लिख लिया है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 4x भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है। तो जहाँ तक हमारा काम बन रहा है वो हम उतना एक साथ लेते हैं। हमारा काम बनना चाहिए था किसी ना किसी का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर चीज़ें देखें इतनी सारी, यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया है। तो ये पूरा बच्चे स्क्वायर का फॉर्मेट बन चुका है, तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 ये क्या बन गया x + 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब ओनली 5 बचा जो है उसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। ओनली जो 5 बचा है उसे क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। और dx, यहाँ पे dx छूट गया था, इसे dx बना लेते हैं। चलो, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपका बन गया है। अब जरा पहचानो हमारा किसी फॉर्मेट के लायक बना। तो ये बच्चे हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। अगर x + 2 को हम लोग x बोलें तो ये लिखा है x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स वाले में जाना है और tan इनवर्स x/a बनेगा। tan इनवर्स के फॉर्मूले में आगे क्या आता है 1/a भी आता है ना, ये तो हमने अभी बोला था। तो आपका फॉर्मूला हो गया बच्चे यहाँ से 3rd नंबर हो गया। आप पहचानो जरा, x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा ही तो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी जगह कम है, अब की बार फॉर्मूलों को अगर इरेज कर दिया जाए तो आप चीज़ें समझना। x + 2 = t माना तो dx = हमारा dt हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा चेंज होके कुछ ऐसा आ जाएगा 1/t² प्लस √5 का स्क्वायर और dx = dt है तो हमने dt लिख लिया। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। ये a² प्लस x² जैसा है या x² प्लस a² जैसा आपका फार्मूला नंबर 5 यूज होने जा रहा है। तो आप क्या बोल रहे होंगे 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a कितना 1/a यानी कि √5 है। 1/a 1/√5 tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू √5। अब बच्चे x/a लिखेंगे तो यहाँ पे x की जगह x नहीं t लिखा हुआ, तो आप क्या लिख रहे होंगे t लिख रहे होंगे। फिर t की वैल्यू आप वापस भी तो करेंगे, तो कितना लिख रहे होंगे x + 2 लिख रहे होंगे। तो ये हमारा आंसर इस तरह से आने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कुछ सिंबल देता हूँ, हैशटैग। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन की कि हैशटैग वाला क्वेश्चन इस लेक्चर नंबर 8 का आपको क्लियर हो चुका है। हैशटैग वाला क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 8 का क्लियर हो चुका है। आप मुझे कमेंट में बच्चे जरूर बताइएगा ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत कुछ हद तक सफल हुई है। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ है इसका मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम होती है, जो कि 10th का कॉन्सेप्ट था बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपने ये स्टेप में आपने को प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं इस स्टेप को बोल रहा हूँ स्टार, इसको दे रहा हूँ नाम। इस स्टेप को मैं स्टार बोल रहा हूँ, डबल स्टार। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर नंबर 8 में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर है तो 2 जगह प्रॉब्लम बच्चों को होती है। पहला प्रॉब्लम ये है कि उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आ रहा है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में नहीं आ रही है। तो ये अगर स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो यानी कि ये क्वेश्चन आप कभी इस तरह से निकाल नहीं पाएंगे। तो सारा खेल आज जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे टिका हुआ है। ये क्वेश्चन तभी आएगा जब परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बहुत सारे फंडे होंगे जो डिस्कस हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। आपके ही हेल्प के लिए मैं फार्मूले लिखे रहने दे रहा हूँ क्योंकि आज आप सीख रहे हैं तो फार्मूले लिखे रहने जरूरी है ताकि हमें समझाने में दिक्कत ना हो और आपको साइड पे दिखाई भी दे जाए कि जो फार्मूला हमने यूज किया वो वाकई में वो है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बने रहने देते हैं, बट नेक्स्ट आप जब भी आप आएँ लेक्चर में आपसे यही उम्मीद करेंगे कि सारे फार्मूले आप लोग लर्न कर लें ताकि कोई क्वेश्चन आप पे भारी ना पड़े।
तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है ये आप तैयार कर लें, नहीं तो मैं छोटा सा कोई अलग से पार्ट रिकॉर्ड कर लूँगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ताकि ये चीज़ें आपको डिलीवर अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस थ्री कर लो, -3 कर लो, जो अच्छा लगे वो कर लो। चलिए, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमारा काम वही है पहला कि परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। स्पेस बनाने के लिए इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, यहाँ से dx ऊपर ही लिखते हैं। जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। मैंने कहा dx लिखा हुआ लिखा रहने दो। हमें कितनी रिक्वायरमेंट है? a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास है, तो आप एक्स स्क्वायर बोलिएगा। -2xy, तो यहाँ से 2 आपको मिल रहा है, 6 के साथ 2 × 3 लिखा है बच्चे, तो आप 6 को 2 × 3 जानते हो कि नहीं? तो आप क्या लिख रहे होंगे? 6 को 2 × 3 -2 इंटू में 3 थोड़ा पीछे कर लेते हैं, साथ में कितना लिखा x, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना करने के बाद हमारे पास आ चुका है x स्क्वायर -2xy। y आपको यही देखो मिल गया है, 3 मिल गया है, यानी कि हमें इसी y स्क्वायर की तो जरूरत है। आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बोलते हो, या माइनस का 2xy बोलते हो। यहाँ पे माइनस का 2xy तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन y स्क्वायर तो हर जगह जरूरत पड़ती है। तो y स्क्वायर यहाँ पे y की वैल्यू जो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमें चाहिए, कितना चाहिए? 9 चाहिए। हमारे पास 9 नहीं है, तो हम इस बार जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं उसमें क्या करेंगे? 9 को अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, अपनी तरफ से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ऐड करने वाला पार्ट तो हमने दिखा दिया, सब्ट्रैक्ट करने वाला नहीं दिखाया, तो माइनस का 9 कर लेंगे। बट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अभी 3 आपका छूटा हुआ है माइनस का, तो आप वो भी लिख लीजिए -3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इशू बन रहा होगा स्पेस का। चलिए, तो आपने 3 भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे समझो हमें कितना पार्ट यूज करना बच्चे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सारा पार्ट चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये a माइनस बी का नीचे तो होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का नीचे होल स्क्वायर हमारा हो गया। और a माइनस बी की जगह लिखेंगे क्या? x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर। अभी आपका माइनस का 9 + 3 12 छूटा हुआ है, तो बच्चे 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप क्या करोगे? रूट लगाइए और √12 का स्क्वायर लिख दीजिए, और ऊपर क्या है? dx आपका चल रहा है। आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2, हैशटैग जरूर लगाइएगा, ताकि मुझे हैशटैग जब लिखोगे तो आइडिया हो जाएगा कि आपको बेसिक पहले वाले क्वेश्चन नहीं, ये पहला और उससे पहला जो अभी हमने किया था उसमें दिक्कत आपको आ रही, तो मैं परफेक्ट स्क्वायर पे समझ जाऊंगा कि आपको दिक्कत। देखो, इतनी सालों मुझे इतना तो पता हो गया कि जब भी ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको दिक्कत यहाँ फार्मूलों को यूज करने में नहीं होती है। आपको अगर दिक्कत हो रही होती है तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हो रही होती है। आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे होते हो, और अगर अभी समझ में आ रहा है तो इन क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, आप जरूर कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, नोट करिएगा और प्रैक्टिस में बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dx अपॉन आपने जब भी ऐसे लिखा होगा, तो अब आपको दिख रहा है कि ये किसी का स्क्वायर माइनस का एक नंबर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बिना रूट का है, यानी 1/2a वाला फार्मूला बनने वाला है। आपका फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा, यानी फार्मूला नंबर 2, सॉरी फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या नंबर का स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस नंबर का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस नंबर स्क्वायर अगर है तो फिर आपका फार्मूला नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो फार्मूला नंबर 2 यूज होता है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट कर लें, अगर नहीं डायरेक्ट समझ में आता तो आप क्या करो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेट करेंगे। x - 3 की वैल्यू को हम लोग t मान रहे होंगे, और जब x - 3 को हम लोग t मानेंगे तो यहाँ से dx = कितना निकल के आ जाएगा? dt निकल के आ जाएगा। dx = कितना निकल आएगा? dt निकल आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, dx जगह पे dt ही लिख दो डायरेक्ट। ये कितना हो गया? ये पूरा हमने t माना तो t स्क्वायर -√12 का स्क्वायर, -√12 का स्क्वायर। अब आप क्या लिख रहे होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला नंबर यूज होगा 1। क्या होता है? 1/2a log x - a अपॉन x + a और बाहर c।
तो इस तरह से आप चीज़ें लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू बच्चे है √12, 2a हो गया, इनटू में लॉग x। आप देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे या तो t रखें, t की वैल्यू फिर मैं वापस करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, t रखूंगा, नीचे भी t रखूंगा, इस तरह से आप लिख रहे होंगे। फिर मैं t की वैल्यू वापस करूंगा, तो वो स्टेप मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं जो आप करने वाले हैं। t की वैल्यू आप वापस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस a, आप डायरेक्ट रख दो t की जगह पे, यानी कि x माइनस 3 रूट कितना 12 अपॉन में x माइनस 3 प्लस √12, बाहर कितना c। तो इस तरह से आप चीज़ें कर रहे होंगे। सारी प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है, वो बस बच्चे एक ही जगह पे आने वाली है, जो कि आपकी किस जगह पे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर आपको आता है तो सारी चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो रही होंगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, उसमें कोई इशू नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो बच्चे हैं चीज़ें, बट आपको आनी ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न दूसरा, अगर मैं इसी को कह दूं कि यहाँ पे बच्चे अगर रूट लगा हुआ होता तो हम सारी कहानी वही कर रहे होते। अगर यहाँ पे ऐसे रूट लगा होता तो सब कुछ वैसा ही करते, परफेक्ट स्क्वायर बनाते, यहाँ तक, यहाँ भी रूट ऐसे लग जाता, यहाँ भी रूट आपका लगा हुआ होता। अब ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो आप लॉग एक्स प्लस वही आंसर में लिख रहे होते हो, लॉग एक्स प्लस वही आंसर में लिख रहे होते, यानी कि आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 5 नंबर होगा आपका। यस, ये 5 नंबर आपका, ये फार्मूला अब यूज होने वाला है आपका, ये अब फार्मूला यूज होगा। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कितना चेंज होने वाला है, आप यहाँ से लिख रहे होंगे लॉग x प्लस यहाँ पे कितना t प्लस, और वही कौन, क्वेश्चन का पूरा पार्ट, यानी t स्क्वायर माइनस √12 का स्क्वायर। अब आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यू को वापस कर दें, लॉग t आपने कितने पार्ट को माना हुआ है, यहाँ पे c जरूर लगा लेंगे, मॉड भी लगा लेंगे। t आपने माना हुआ है x माइनस 3 को, ये रहा, प्लस रूट के अंदर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये आपका पूरा बन जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे रख लो, नहीं तो आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे होंगे। यहाँ पे बच्चे आप लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस √12 का स्क्वायर, यानी प्लस √12 माइनस का होल स्क्वायर है, तो रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 और माइनस का 12 सॉल्व होके माइनस का 3 देगा। यानी कि जो मैं कह रहा था, आप पूरा क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे अब लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस 3। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आ रहा होगा। आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, नो डाउट, बट प्रैक्टिस ही वो चीज़ होती है जो इन चीज़ों को सिंपल कर रही होगी। तो इस तरह से बच्चों जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आज के लेक्चर में, वो आपके इसी तरह से 7.4 एक्सरसाइज में हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लाएंगे। आई होप आप चीज़ें अच्छे से करिएगा। फॉर्मूले जिसको लर्न हो गए वो इनमें महारत हासिल कर लेगा। एक दूसरा सा जो है काम, वो है आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के यूज करना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना कंपलसरी होगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे आपको तैयार करने होंगे। तो चले अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अच्छे एक पार्ट के साथ। इसी के जो बाकी के क्वेश्चन नीचे हैं वो थोड़ा सा पैटर्न वहाँ से बदलेगा, तो उस पैटर्न के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, पार्ट 9 में। तब तक आप सारे पार्ट्स को बार बार रिवाइज करके देखते रहिए। साथ ही साथ सब में इस लेक्चर को शेयर करिएगा। प्रीवियस लेक्चर्स को भी सबको बताइए कि यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ अब मिलने जा रही है। सारे बच्चों में जब बात पता होगी तो एक अच्छा सा क्राउड आएगा। हो सकता है कि आपका क्राउड इतना हो जाए कि हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दें। और आपको सैम्पल पेपर हमने जैसे बता ही दिया है, लास्ट में आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको सैम्पल पेपर भी बेटा मिलने वाले हैं। तो सैम्पल पेपर जब आपको मिलेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्लास 12th में किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।